आज मेरा सपना पूरा होगा शादी का। उफ, कितने दिन से इन लड़कियों पर मेरी नजर थी। आज घर खाली पाकर दोनों को उठा लाया। अरे देख, ये है हमारा ठिकाना। कैसा लगा? हमें छोड़ दो, क्यों उठा लाए हो? कृपया हमें जाने दो। शादी करूंगा तुमसे। समझ में आया अब कि क्यों उठाकर लाया हूं तुम दोनों को? शादी? तो फिर दोनों को क्यों? मतलब आप क्या दोनों से? बिल्कुल सही समझी। बहुत चतुर लग रही हो तुम। मैं दोनों से शादी करूंगा। तुम दोनों बहनें एक साथ मुझे खुश करोगी। छी, मैं किसी भी हालत में तुझ जैसे शैतान से शादी नहीं करूंगी। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो हम दोनों को किडनैप किया और अब हम दोनों से शादी करने की बात कर रहा है। तुझे लाज नहीं आती? बहन चुप कर, शांत रह। क्या शांत रहूं? ऐसे जानवर से बात करने का कोई मतलब नहीं है। तेरी बहन में बहुत हिम्मत है ना। रुको, अब बोल, तू मुझसे शादी करने के लिए हाँ करेगी या फिर नहीं? बोल, जल्दी बोल, बोल। नहीं, मैं मर जाऊं फिर भी तुझ जैसे शैतान से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मत मारो, मेरी बहन को मत मारो। तू हाँ कह मुझसे शादी करने के लिए, बोल। हाँ हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे और मेरी बहन को मत मारो। हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरी दो पोतियां राखी और लीला को उस शैतान डाकू मंगल सिंह के हाथों सौंप दिया। अब वो क्या करेंगी? कैसे अपनी जान बचाएंगी? मैं क्या करूं भगवान? उनके माँ बाप ने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरी पोतियों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ बूढ़ी माँ, रो क्यों रही हो? और क्या कहूँ बेटे, मेरी दोनों पोतियां राखी और लीला, उस शैतान जानवर ने उन्हें किडनैप कर लिया। मुझे नहीं पता क्या खुराफात कर रहा है वो। क्या? ये क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? हाँ, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे अपनी पोतियों को वापस लाऊं? अब मैं क्या करूं? हो, रो मत बूढ़ी माँ। ऐसे रोने से तुम्हारा शरीर बीमार हो जाएगा। रो मत, रो मत। हाँ, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे रो मत। अब तुम्हें शांत रहना होगा, तभी हम उन दोनों का ध्यान रख पाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं और आदित्य किसी न किसी तरीके से तुम्हारी पोतियों को तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। और हम महाराज को भी सूचित करेंगे। हाँ, हम उन्हें उस शैतान के हाथों से छुड़ा लाएंगे। ये क्या हो रहा है देवराज? हम राजा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम देख नहीं सकते कि हमारे राज्य में ऐसी स्थिति हो रही है। हाँ महाराज, कृपया आप इस मामूली घटना को लेकर इतनी घबराहट मत करें, निश्चिंत रहिए। ये तुम क्या कह रहे हो देवराज? मामूली घटना? अरे दो लड़कियां उस शैतान डाकू मंगल सिंह ने उठा ली और तुम कह रहे हो कि मामूली घटना? हम नहीं जानते वो कहां है, हम नहीं जानते वो किस हालत में है, और तुम कहते हो मामूली घटना? इतने सारे सैनिक होने के बावजूद वो सिर्फ एक आदमी को खोजने में सक्षम नहीं हो पाए। इतने सैनिकों का क्या फायदा? इतने सैनिकों का फायदा क्या अगर हम अपने प्रजा को सुरक्षा नहीं देख सकते हैं? उन लड़कियों के माँ बाप नहीं हैं, उनकी दादी हैं जो उनकी सलामती के लिए आंसू बहा रही हैं, और आप कहते हैं कि परेशान मत होइए महाराज, शांत रहिए, शांत रहिए, और हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बातें कैसी कर रहे हैं?
शांत हो जाइए महाराज, शांत शांत। देखिए, हमारे लिए इतने बड़े राज्य और इतनी सारी प्रजा को संभालना अकेले के लिए संभव नहीं है। और फिर इतने बड़े राज्य में कभी न कभी छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं महाराज। आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ ना क्या किया जा सकता है, मैं देख लूंगा। नहीं 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 देवराज, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। किसी भी हालत में हमें उन दोनों लड़कियों को डाकू मंगल सिंह के पास से छुड़वाना ही होगा। ए राखी, सब कुछ अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, अगर रात का खाना अच्छा नहीं हुआ तो उसी याग में तुझे जला दूंगा, समझी? नहीं नहीं, मैं अच्छे से सब काम कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये शैतान मेरी बहन से कितने काम करवा रहा है। मन कर रहा है अभी यहीं से अपनी बहन को लेकर भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। क्या इतना क्या विचार कर रही है? क्यों रे, भागने की योजना है क्या? यहाँ से मैं छोड़ू तो तुझसे कोई यहाँ से निकलने नहीं देगा, समझ गई? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। सुन, तुझे एक काम करना होगा। क्या? तू एक फिरौती का पत्र ले और उसे खुद जाकर अपनी दादी के पास दे आ, यानी अपनी बूढ़ी दादी के पास दे के आ, समझी? मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं करना है। ऐसा है, अगर वो पत्र सही से नहीं दे आती है तो तेरी बहन राखी मेरे हाथों मारी जाएगी, वो भी आग में जलकर। जिंदा भूंज डालूंगा मैं उसे। बता, क्या ये तू चाहती है, हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बहन को मत मारो, मेरी बहन को कुछ मत करो। हाँ, तो फिर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, तभी तेरी बहन को कुछ नहीं होगा, समझी? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, क्या आपने लीला और राखी के बारे में कुछ पता किया? नहीं, हमने बहुत कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो डाकू मंगल सिंह जंगल में कहाँ छुपा हुआ है या उसका ठिकाना कहाँ है, हाँ, ये हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। लेकिन महाराज, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। इससे तो उन दोनों लड़कियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमें नहीं पता कि उस डाकू ने उन दोनों लड़कियों के साथ क्या किया है। वो ठीक है या नहीं है, इस बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। हम समझ सकते हैं, लेकिन और हम कर भी क्या सकते हैं? हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। महाराज, अगर आप हमें अनुमति दें तो मैं और आदित्य खुद जाएंगे राखी और लीला को उस डाकू के हाथों से बचाने के लिए। नहीं 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 नहीं, हम किसी भी हालत में इन दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, समझे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन महाराज, दोनों लड़कियां वहां पे अकेली हैं। नहीं मतलब नहीं, मैं तुम दोनों को अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ओफो, इतने छुपते छुपाते आना पड़ा। अगर महाराज को पता चल गया तो मेरी गर्दन ही उड़ा देंगे, और अगर किसी और ने देख लिया तो हो गया मेरा काम। लेकिन क्या करें, पैसों का लालच ही ऐसा है कि थोड़ी बहुत गलत काम तो करना ही पड़ता है। ओहो, अब वो कहाँ गया? अरे कहाँ है तू? अरे कहाँ है? मैं आ गया। अरे कहाँ है तू? अरे कहाँ है? ओ! अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है बे? यही हूँ। अगर किसी ने तेरी आवाज सुन ली तो यहीं पर तुझे मार कर भाग जाऊंगा, समझ गया? अरे अरे बाबा, नाराज मत हो, बस तुम दिख नहीं रहे थे ना, इसीलिए। वैसे मैंने तुम्हारा नाम तो लिया नहीं ना। बता, महाराज से फिरौती के पैसे कैसे वसूलने हैं? कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? हाँ, सोचा है, सोचा है। क्या सोचा है? मैं राखी को यहीं पर अपने पास रखूंगा और लीला को भेजूंगा महाराज के पास फिरौती का खत लेकर। वो खत देकर फिर वापस आ जाएगी। खत में लिखा रहेगा कि पैसे कहाँ, कब और किसे देना है। लेकिन अगर लीला वापस ना आए या कुछ और चाल चल जाए तो
वो कुछ भी नहीं करेगी। मैंने उसे कह दिया है, अगर उसने जरा सी भी गलती की या हमें गलती का आभास भी हुआ तो उसकी बहन राखी को मैं आग में भून डालूंगा, मार डालूंगा उसे। छी छी, हमारे राज्य के मंत्री का इस शैतान मंगल सिंह से रिश्ता है। अब क्या करें हम? लीला, लीला, कहाँ है तू बहन? इधर आ। क्या हुआ? तू यहाँ क्यों आई है? जा उस शैतान की सेवा कर। ऐसा मत बोल बहन, मैं क्या अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तुझे शर्म नहीं आती दीदी? ऐसे आदमी की हर बात मान रही है तू। मर जाना इससे बेहतर होता। धिक्कार है दीदी, मुझे तुझसे बात भी करने में घिन आ रही है। पता नहीं दादी उधर कैसी है, शायद बहुत दुखी होंगी हमारे लिए, और तू यहाँ से भागने की सोचने की जगह उसकी हर बात मान रही है। बहन, तू थोड़ा शांत हो। देख, जितना हम झूठ झूठ का नाटक कर सकते हैं उतनी देर जिंदा रह सकते हैं। अगर गुस्से में कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठे तो हम मारे जाएंगे, फिर दादी का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए हमें जो कहा जा रहा है वो करते रहना चाहिए और सही मौका देखकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। प्रणाम महाराज। अरे लीला, तुम? अरे तुम्हें तो डाकू मंगल सिंह ने अगवा कर लिया था, और तुम्हारी दीदी कहाँ है? इतने दिन तुम दोनों थी कहाँ? महाराज, मेरी दीदी अब भी उस शैतान डाकू के कब्जे में है, लेकिन डाकू ने मुझे ये खत आपको देने के लिए भेजा है। खत? लाओ, दो मुझे। ये लीजिए महाराज। महाराज महाराज महाराज, ये तो फिरौती का खत है। डाकू मंगल सिंह पैसे मांग रहा है और बदले में वो दोनों बहनों को छोड़ देगा, ये लिखा है खत में। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी रकम मांगी है उसने। हाँ महाराज, लेकिन हमें उसकी बात मेरे हिसाब से तो मान लेनी चाहिए, नहीं तो वो राखी को मार भी सकता है। और आप तो राज्य के राजा हैं, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। पैसे का क्या है महाराज, फिर से आ जाएंगे। लेकिन अगर लड़की मर गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और वो बूढ़ी दादी भी बहुत दुखी होंगी। इस उम्र में वो अपनी पोती की मौत सहन नहीं कर पाएंगी महाराज। इसीलिए हमें फिरौती देकर दोनों लड़कियों को वापस ले आना चाहिए महाराज। मेरा तो यही कहना है। ठीक है देवराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई तो नहीं आएगी। और हम इस राज्य के राजा हैं और हमारा कर्तव्य बनता है प्रजा की रक्षा करना। जाओ, जाकर कह दो हम उसकी शर्त मानते हैं। पैसे के बदले वो दोनों लड़कियां वापस करें। जैसा आपका आदेश महाराज। अरे आदित्य बेटा, तू आ गया। सुन तो, अभी अभी राजमहल से एक खबर मिली है। क्या हुआ अम्मा? कुछ पता चला क्या लीला और राखी का? हाँ रे, लीला गई थी महाराज के पास फिरौती का खत लेकर। उस शैतान डाकू ने न जाने कहा मेरी राखी और लीला को छिपा कर रखा है, और फिरौती के लिए लीला को खत देकर भेजा। लेकिन खत देने के बाद लीला को वापस जाना होगा, नहीं तो वो डाकू मेरी राखी को मार डालेगा। हे भगवान! फिर महाराज ने क्या कहा? उन्होंने हाँ कर दी है, वो खुद ही फिरौती देंगे ताकि मेरी पोतियों को छुड़ाया जा सके। ओ, तो एक चिंता तो कम हुई अम्मा। लेकिन बेटा, जब तक वो घर नहीं आ जाती मेरा दिल नहीं मानेगा। सुन, मुझे वहां ले चलना, मैं अपनी लीला को देखना चाहती हूँ। अरे नहीं अम्मा, वो बहुत जल्दी लौट आएंगी, आप चिंता मत करो। अभी तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी, है ना? लेकिन अरे जिद मत करो अम्मा, महाराज और बाकी सब लोग मिलकर जल्दी उन्हें छुड़ा लाएंगे, फिर वो तुम्हारे पास रहेंगी। क्यों इतना सोचती हो? हाँ, यही है मंगल सिंह का अड्डा। बहुत मुश्किल से ढूंढ पाया हूँ। लगता है अभी वो शैतान डाकू यहाँ नहीं है। यही मौका है लीला और राखी को चुपचाप निकाल के ले जाने का। वो रही दोनों लीला और राखी।
अरे विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी भागो। अगर वो शैतान लौट आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं भागने नहीं, तुम्हें और राखी को छुड़ाने आया हूँ। चलो, अभी डाकू यहाँ पे नहीं है। तुमने अच्छे से देख लिया ना? हाँ हाँ, सब देख लिया है। चलो 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 चलो। क्या सोचा था? मंगल सिंह के अड्डे से भागना इतना आसान है? अरे रुक, आज तुझे मार डालूंगा। बहुत हिम्मत है ना तुझमें? रुक जा, रुक। ये अच्छा नहीं कर रहा तू। आपके पाँव पकड़ती हूँ, छोड़ दीजिए उसे। उससे गलती हो गई। हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे। दया कीजिए, उसे मत मारिए। ठीक है, अब इसे मैं अपने कैद में रखूंगा। ओ दादी, कोई कहानी सुनाओ ना। अगर नहीं सुनाओगी तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हाँ दादी, लीला सही कह रही है, सुनाओ ना। अच्छा अच्छा, सुनाती हूँ। बहुत शरारती हो गई हो तुम लोग, लेकिन आज की ये आखिरी कहानी है, समझी? ठीक है, अब सुनाओ। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक डाकू रहता था, बहुत ताकतवर। सब उससे डरते थे, यहाँ तक कि महाराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। इतना ताकतवर डाकू? हाँ दादी, क्या डाकू लोग इतने मजबूत होते हैं? क्या वो किसी से नहीं डरते? नहीं बेटा, वो किसी से नहीं डरते, उल्टे सब उनसे डरते हैं। तो फिर मैं तो किसी डाकू से ही शादी करूंगी। जंगल में ही मेरा ससुराल होगा। मैं डाकू के साथ जंगल में रहूंगी। कितना मजा आएगा। मैं भी दीदी, मुझे भी ले चलना अपने जंगल वाले घर में। हाँ हाँ, तू तो मेरी प्यारी बुनू है। हम दोनों मिलकर डाकू से शादी करेंगे और जंगल में खूब मस्ती करेंगे। पागल बच्चियां। जो कहानियां वो बचपन में सुनती थी, वही अब उनके साथ हो रही है। अब क्या होगा उनका? कौन बचाएगा उन्हें? कौन बचाएगा उन्हें? कब से उनका कोई पता नहीं है। देवराज, तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्या जिम्मेदारी महाराज, कहिए ना। डाकू मंगल सिंह ने जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें लिखा था कि एक आदमी को जाकर उस फिरौती की रकम को देनी है। हम चाहते हैं कि यह जरूरी काम तुम ही करो, लेकिन ध्यान रहे पैसे सही से पहुंचने चाहिए और उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित वापस लाना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई गलती हुई तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। समझ रहे हो ना? यही तो मैं चाहता था। समझ गए? जी महाराज, जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगा। हाँ महाराज प्रणाम। ये काम मुझे करने दीजिए महाराज, कृपया मुझे अनुमति दें। अरे आदित्य, तुम यहाँ क्यों आ गए? और ये काम बहुत खतरनाक है, तुमसे नहीं होगा। नहीं 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 महाराज, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं पैसे लेकर जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना, ये काम मैं ही करूंगा, किसी और को करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। ये देवराज इस काम को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। राखी, लीला, सुनो, हमें यहाँ से भागना होगा। हम ज्यादा दिन यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। वो डाकू कभी भी हमें जान से मार सकते हैं, समझ रही हो ना?
हाँ, अब और नहीं सहा जा सकता। हमें उस डाकू को मार डालना चाहिए। हाँ, पर हमें होश से काम लेना होगा। गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे हम। यही तो हमारी ताकत है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? वो डाकू तो बहुत ताकतवर है, उससे कैसे लड़ेंगे? सुनो, जब अगली बार मंगल सिंह आएगा, हम तीनों 3 दिशाओं से उस पर हमला करेंगे। जब वो गिरेगा, तब हम मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागकर सीधे महाराज के पास पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही। अब आने दो उस शैतान को। लेकिन अगर हमसे गलती हो गई और वो हमें भी मार डाले तो? दीदी, हम तो वैसे भी जैसे मरे हुए ही जी रहे हैं। इससे अच्छा है लड़ा जाए और शान से मरा जाए। ठीक है बहन, मैं तैयार हूँ। महाराज, मुझे ये जिम्मेदारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपके विश्वास को जरूर निभाऊंगा। हमें पता है तुम ये काम अच्छे से करोगे, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप? लेकिन चिट्ठी में तो सिर्फ एक आदमी को आने के लिए कहा था महाराज। हाँ, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है महाराज, ठीक है, चलिए। नहीं नहीं महाराज, आप नहीं जा सकते। आपके साथ कोई भी सिपाही नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है हमारे राज्य के लिए महाराज। अरे चुप रहो। मैं अपनी प्रजा को बचाने जा रहा हूं कि जंगल घूमने जा रहा हूं? इसमें क्या उचित अनुचित देख लिया तुमने? हैं? महाराज, मैं तो कह रहा हूँ आप मत जाइए, रुकिए। आप जंगल की ओर जा रहे हैं, वहाँ दुगने खतरे हैं। एक डाकू है, एक जानवर का खतरा है। आप ये भी तो समझिए। अगर तुम साथ में चलना चाहते हो तो चलो, वरना यहीं पे रुको। हम तो जाएंगे। ओफो, अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। अगर पकड़ा गया तो मेरी बर्बादी तय है। भागना ही ठीक रहेगा, नहीं तो सबके सामने पोल खुल जाएगी। भाग लो बेटा, भाग लो। हैं? ये देवराज कहाँ गया? ये भागता क्यों फिर रहा है? अरे उसे छोड़ो। देखो सामने कितना घना अंधेरा जंगल है। चलो। चलिए महाराज, चलिए, हम तैयार हैं। पकड़ लिया ना? बहुत शौक था ना लड़कियों को किडनैप करने का। अब भुगतो। मारो इसे, मारो लीला राखी, मारो। जितना दर्द इसने तुम्हें दिया है, सबका हिसाब चुप तक। मारो साले को, मारो मारो। अरे छोड़ो मुझे। अरे मैं बोल रहा हूँ, छोड़ो मुझे। अरे तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको मैं मार डालूंगा सालों तुमको। रुक जा। अरे विक्रम, तुम यहाँ? वाह, देखो ये लोग इस शैतान डाकू को पकड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हमें तुम पे गर्व हो रहा है। ये खुद को बचाने में सक्षम है। शाबाश। अब मैं इसे पकड़ रहा हूँ। हटो लीला, हटो राखी। विक्रम, पकड़ो इसे, पकड़ो साले को। आज इसे सख्त सजा मिलेगी, उम्र भर के लिए जेल। देवराज को? लेकिन क्यों? सिर्फ इसे नहीं महाराज, आपके राज्य के मंत्री को भी सजा मिलनी चाहिए। महाराज, वो भी इस डाकू के साथ मिला हुआ था। मैंने खुद अपने कानों से सुना। वो यहाँ मिलने आया था। दोनों फिरौती के पैसों को बांटने की योजना बना रहे थे। मैं पेड़ के पीछे छिपकर सब सुन रही थी। अच्छा, तभी वो फिरौती देने के लिए इतना उत्सुक था। और जैसे ही हम चलने लगे, वो डरकर भाग गया। उसको भी कठोर सजा मिलेगी इसके साथ। चलो।